पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 61,000 की नफसियाती हद से नीचे आ गया। कारोबार के आगाज पर ही मार्केट गिरावट का शिकार। 1,567 पॉइंट्स की कमी होने के बाद इंडेक्स दोबारा ऊपर जाने लगा। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के अख्तिताम पर इंडेक्स 61,705 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात कराने के तरीके पर फैसले का इख्तियार नहीं। इंतखाबात को चैलेंज करने वाले पार्टी मेंबर भी नहीं। अदालत आज ही समाअत करते हुए कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे। वकील बाबर अवान का सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। बोले पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज भी जारी। नवाज शरीफ आज NA 130 से कागजात की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी शुरू। मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज, सबा सादिक और नुसरत सादिक समेत दीगर ख़वातीन RO ऑफिस पहुँच गईं। रावलपिंडी की हल्का PP19 से शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मंजूर। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। कागजात पर एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। एतराज़ात पर अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। नून लीग का टिकट किस किस को मिलेगा? मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का 16वां इजलास जारी। आज की बैठक खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज तक महदूद। पार्टी ज़राए के मुताबिक लाहौर डिवीज़न के 3 अजला और इस्लामाबाद के 3 हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुअख्खर कर दिए गए। बल्ले के इंतखाबी निशान की पेशकश हुई थी, कबूल नहीं की। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का दावा। भरपूर तैयारी से इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान। कहा बानी पीटीआई सूबों के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से कहता हूँ गलत फहमी में न रहें, ये झूठे हैं, इनसे कुछ नहीं होना। उधर इलेक्शन कमीशन की PTIP समेत किसी को बल्ले की पेशकश की तरतीब। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मरी, गलियात समेत बालाई इलाकों में ठंड में मजीद इजाफा। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। रास्ते धुंधलाने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे के कई सेक्शंस बंद रहे। लाहौर में धुंध के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। वक्फा सवालात के दौरान सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा बलोचिस्तान को वजारतें नहीं चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा दें। वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा सोलंगी ने जवाब दिया निगरान हुकूमत के आने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इलेक्शन कमीशन में पेश। आहद चीमा को ओहदे से हटाने की पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी। IG इस्लामाबाद और DC के मामले पर इलेक्शन कमीशन से अपने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ब्रीफिंग में बताया कि वजारत दाखिला ने कहा कि उन दोनों अफसरान को बरकरार रखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वजारत दाखिला की रिपोर्ट को देख लेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए कोशां। लाहौर इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का दौरा। फ्लाईओवर 2 जनवरी को आवाम के लिए खोले जाने की उम्मीद। मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन के तोसी मंसूबे का भी जायजा। 97% काम मुकम्मल हो चुका। मज़ार 31 दिसंबर तक ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला का कहना था दरबार की अपग्रेडेशन भी करने का बता दिया।
पाक फौज और फ्रंटियर कोर की जानिब से मालाकंड में तालीम सबके लिए मुहिम जारी। इलाके के बेसहारा बच्चों के लिए कफालत यतीम खाने की तामीर मुकम्मल। क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। तमाम सहूलियात से आरास्ता गर्ल्स कम्युनिटी सेंटर का भी इफ्तिताह। मकामी आबादी पाक फौज और FC नॉर्थ की काविशों की मोतरफ। बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 36 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट के बॉक्सिंग डे का खेल जारी। मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। सिर्फ 6 के मजमूए पर अब्दुल्ला शफीक ने स्लिप में वार्नर का आसान कैच ड्रॉप कर दिया। चांस मिलने पर ओपनर्स ने 90 रन की पार्टनरशिप बनाई। डेविड वार्नर 38 और उस्मान ख्वाजा 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कैंगरूज ने 2 विकेटों पर 114 रन बनाए कि बादल बरस पड़े। दोबारा खेल तीसरे सेशन में शुरू हुआ। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और मीर हमजा प्लेइंग 11 में शामिल। ICC का दोहरा मयार। उस्मान ख्वाजा ने फिर आईना दिखा दिया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर ने दीगर खिलाड़ियों के बल्ले की तस्वीर शेयर की। मानिस लबुशेन, निकोलस पूरन और केशव महाराज अपने बल्लों पर मजहबी पैगामात बना चुके हैं। ICC ने उस्मान ख्वाजा को फ़लस्तीन के हक में अमन की अलामत फाख्ता का निशान बनाने से रोक दिया था। सऊदी अरब ने हज 2024 के लिए गैर मुल्की आज़मीन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक गैर मुल्की आज़मीन नस्क ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साल 2023 में कई नामवर शख्सियात दुनिया को अलविदा कह गईं। ज़िया मोहिउद्दीन, अमजद इस्लाम अमजद, शकील यूसुफ, माजिद जहांगीर और शुएब हाशमी समेत कई गौहरे नायाब चाहने वालों को रोता छोड़ गए। लेजेंड अदाकार कबीर खान भी हमेशा के लिए बिछड़ जाने वालों में शामिल। सब अपनी ज़ात में एक इदारे का दर्जा रखते थे। खला सदियों तक पूरा ना हो पाएगा। और खुशबुओं से हिजर और रायगानी से मलाल तक का सफर। बिछड़ने वाले 2 शोरा को याद करने का दिन। परवीन शाकिर और मुनीर नियाजी के कलाम पर वक्त की गर्द ना पड़ सकी। अहदे तमाम ज़हनों पर आज भी नक्श।